हेलो एवरीवन, आई एम ज़ीशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं एनिमल पोएम, जो कि हमें दी गई है 100 ड्रेसेस के अंदर 6th लेसन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें राइटर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पोएम के अंदर ही हमें राइटर के बारे में दिया है। वाल्ट विटमैन 1819 यानी 1819 में उनका जन्म हुआ एंड 1902 यानी 92 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। इज़ अ मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोइट्री, यानी शुरुआत की जब अमेरिकन पोइट्री में बहुत बड़ा मेजर फिगर हुआ करते थे, बहुत ही फेमस हुआ करते थे इनके टाइम पे। इन एन एज व्हेन ऑल पोइट्री वाज राइम्ड एंड मटेरिकल, यानी उस एज में जब सारी पोएम्स वगैरह राइम होती थी और मटेरिकल फॉर्म में हुआ करते थे, विटमैन मेड अ ब्रेक विथ ट्रेडिशन एंड रोड अ रेवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोएट्री इन फ्री वर्स, यानी उन्होंने क्या करा कि जो अपने वाल्ट विटमैन थे, इन्होंने क्या करा कि एक नए तरीके से पोएम लिखना स्टार्ट करा, ठीक है, और बहुत रेवोल्यूशनरी काम करा इन्होंने। और वो क्या था, फ्री वर्स के अंदर, यानी इनकी जो पोएम हुआ करती थी वो राइम करके नहीं हुआ करती थी, एक सॉन्ग के जैसे नहीं हुआ करती थी, लेकिन रहती बहुत अमेजिंग थी, ठीक है। तो उस समय की बात हो रही है। ही वॉज नॉन कन्फर्मिस्ट। नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब था डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी इनकी जो थिंकिंग है दूसरों से अलग है इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ, और इनकी सोशल लाइफ में भी इनकी जो थिंकिंग है बहुत ज़्यादा अलग मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड को पढ़ेंगे। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम, यानी पोएट हमें ये बताते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है विथ एनिमल्स देन ह्यूमंस, यानी एनिमल्स के साथ में उन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है ह्यूमंस की तुलना में। होम ही फाइंड कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, जिन्हें जो ह्यूमंस है वो उनके बारे में बोल रहे हैं कि ह्यूमंस क्या है, कैसे हैं, कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स है। फॉल्स यानी झूठे हैं और कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, ठीक है। और एनिमल बिल्कुल भी उलझे हुए नहीं होते, बिल्कुल उनको तो जो करना है वो करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसाइड एंड सेल्फ कंटेन। अब यहाँ पर वो बोलना चाह रहे हैं हमारे पोएट कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ, क्योंकि वो क्या है, प्लेसाइड है। प्लेसाइड का मतलब होता है काम, यानी वो क्या है, बहुत ज़्यादा काम है, शांत है। एंड सेल्फ कंटेन, और सेल्फ कंटेन है। सेल्फ कंटेन का मतलब होता है सेल्फ डिपेंड, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। जैसे ह्यूमन क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है। यदि आप कोई जॉब कर रहे हो तो आप निर्भर हो बॉस के ऊपर, यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप निर्भर हो कस्टमर के ऊपर। तो ह्यूमन क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, लेकिन एनिमल्स कभी भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा होता हूँ, मैं उन्हें देख सकता हूँ, बहुत देर देर तक मैं उन्हें देख सकता हूँ, और मैं जरा सा भी बोर नहीं होने वाला हूँ। अब यहाँ पर हमें 6 पॉइंट्स बताए गए हैं जिसमें कंपैरिजन करेंगे पोएट बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। They do not sweat and whine about their condition. Sweat का मतलब होता है टू वर्क हार्ड, whine का मतलब होता है टू कंप्लेन। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद में कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। अब जो ह्यूमन नेचर वो क्या है, कंप्लेनिंग वाला होता है। हम कंप्लेन करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर कि मैंने इतनी सारी मेहनत करी, मैंने तुम्हारे लिए, ऐसा होता ना कि कोई भी हम किसी पर्सन भी हो तो मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें दी, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, लेकिन तुमने मेरे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करा, तुम्हारा काम था मेरे लिए करना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंप्लेन करना। हमारा ह्यूमन नेचर क्या होता है कि यदि हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमारे लिए कुछ करेगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो तो हम फिर कंप्लेन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं और बहुत मेहनत तो करते हैं हम। हाँ, यहाँ पोएट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ बहुत मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसके बाद में हम कंप्लेन करते हैं। और जो एनिमल्स है वो मेहनत करते हैं लेकिन कभी कंप्लेन नहीं करते हैं कि अरे यार आज मैंने जो शिकार है आज मुझे ज़्यादा हेल्दी नहीं मिल पाया, या आज मुझे खाना अच्छा नहीं मिल पाया, आज मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा किसी ने, आज मुझे किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दी। तो ऐसा वो लोग नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमंस का नेचर होता है कि वो कंप्लेन करें। चलो आगे देखते हैं हम लोग। They do not lie awake in the dark and weep for their sins, यानी अब यही कहना चाह रहे हैं हमारे पोएट कि जो ह्यूमन होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमंस कि रातों में उठते, उन्हें रातों में नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उन्होंने झूठ बोला है, फिर पछतावा करते हैं, वीप करते हैं, यानी रोते हैं और फिर पछतावा करते हैं उनके सिंस के लिए, अपने पाप के लिए जो उन्होंने करा है, तो उन चीज़ों के ऊपर पछतावा करते हैं। अब एनिमल का तो ये नेचर नहीं होता है, उन्होंने जो कर दिया वो कर दिया, वो तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं करते। अब इस चीज़ से पोएट हमें क्या कहना चाह रहे हैं, पोएट ये कहना चाह रहे हैं यदि तुम रो रहे हो, यदि तुम पछतावा कर रहे हो कि तुमने जो काम किया है तो तुम वो काम कर ही क्यों रहे हो। यदि तुम किसी को दुख पहुंचा रहे हो, यदि तुम उसे झूठ बोल रहे हो और बाद में तुम्हें क्षति भी पहुंच रही कि नहीं मैंने किसी को दुख पहुंचाया, मैंने उसे झूठ बोला, तो तुम वो काम कर ही क्यों रहे हो। एनिमल कभी भी, अगर उन्हें पता होता है यदि वो कोई काम कर रहे हैं तो इंटेंशनली करेंगे, यदि कोई गलत भी करते हैं इंटेंशनली करेंगे। तो पहली बात तो गलत करते ही नहीं है किसी के साथ में। ऐसा नहीं होता है किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे, किसी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, किसी को झूठ बोल रहे ऐसा नहीं करते एनिमल, ठीक
ठीक है, वो जो है वो जेन्युइन है। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि एक जेन्युइन पर्सन रहो। यदि तुम किसी गलत कर रहे हो, यदि तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम गलत करो मत, और यदि तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हें बुरा मानने वाली बात है ही नहीं कुछ इसमें। ये हमारे पोएट कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं हम। They do not make me sick discussing their duty to God। अब ये बोल रहे हैं पोएट कि ये मुझे परेशान नहीं करते हैं गॉड के प्रति अपनी ड्यूटी करते हुए कि नहीं हमें तो ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, भगवान के लिए ये रखना चाहिए, भगवान के लिए ऐसा करना चाहिए। ये कभी मुझे ऐसा सीख नहीं करते, और ऐसा नहीं करते कि ये जो रिलीजन है बहुत अच्छा है, इस प्रकार से हम करते हैं ये रिलीजन बहुत अच्छा है, ये रिलीजन को मानना चाहिए। हम जिस रिलीजन के उसको हम बोलते हैं कि यही रिलीजन सबसे बेस्ट है, तुम्हें ये रिलीजन मानना चाहिए। लेकिन एनिमल्स का ऐसा नेचर होता है कि आप बिल्कुल भी नहीं होता, उन्हें तो मालूम ही नहीं कि रिलीजन वगैरह होते क्या हैं। वो बिल्कुल ह्यूमैनिटी के साथ में रहते हैं, एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। और ह्यूमन का क्या नेचर होता है कि वो देखता है कि नहीं ये रिलीजन अच्छा है तो ये बाकी जो है ये लोग अच्छे लोग नहीं है, इस प्रकार से सोचते, भेदभाव करते हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ह्यूमन के अंदर, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होना ही नहीं चाहिए। और ये चीज़ें किसके अंदर हमें देखने को मिलती है? एनिमल्स के अंदर, कि वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करते, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते। आगे देखते हैं हम लोग। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। एक ह्यूमन का नेचर क्या होता है कि वो डिससेटिस्फाइड है कोई भी चीज़ के पास। यदि आज उसके पास साइकिल नहीं है तो वो डिससेटिस्फाइड, साइकिल मिलेगी गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिलेगी फिर कार चाहिए। इस प्रकार से हमारी क्या है डिज़ायर बढ़ते ही चले जाता है, और हम हमेशा डिससेटिस्फाइड होते हैं कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। हम परफेक्शन ढूंढते हैं जबकि परफेक्शन कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और क्या होता है कि डिमेंटेड विद, और डिमेंटेड का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। और क्या होता है कि ह्यूमन्स को मेंटल इलनेस से गुजरना पड़ता है, उन्हें ब्रेन की बीमारियाँ होती है, जैसे बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, ठीक है, चीज़ों को सोचते रहते हैं, फिर डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, सुसाइड कर लेते हैं कई लोग। तो ये सारी चीज़ें क्या है ह्यूमन के अंदर देखने को मिलती है। कभी कोई सुना है कि एनिमल ने सुसाइड कर लिया? ऐसा तो कभी नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है प्योर रहे यहाँ से, ब्रेन से भी और हार्ट से भी, प्योर ब्रेन एंड प्योर हार्ट है वो लोग, ठीक है। तो हमें भी ऐसा होना है, ठीक है। तो पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलती हैं एनिमल्स के अंदर। आगे देखते हैं। द मैनी ऑफ ऑर्निंग थिंग्स, और जो ह्यूमन नेचर होता है वो क्या होता है कि ऑर्निंग थिंग्स, मुझे सब कुछ चाहिए, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसे सब कुछ चाहिए। आज उसके पास जो नहीं है वो उसे चाहिए, और यदि वो मिल गया तो उसके पास में उसे और कुछ चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए आज आपके पास कार नहीं तो आपको कार चाहिए, कार मिल गई अब आपको घर चाहिए, एक बड़ा घर चाहिए, घर मिल गया अब आपको कुछ और चाहिए। तो ये हमारी चाहते होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती है, और ये गलत है। पॉइंट के अकॉर्डिंग ये गलत है। और जो हमारे ये होते हैं एनिमल्स, इनके अंदर तो बिल्कुल ऐसी चाहत नहीं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago। यानी अब यहाँ पर बोल रहे हैं नील से मतलब होता है टू प्रे। अब यहाँ पर कोई भी प्रे नहीं करता है, कोई प्रार्थना नहीं करता है एनिमल्स, ठीक है। प्रार्थना कोई एनिमल नहीं करता है, और वो अपने पूर्वजों को जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले यानी सालों पहले हुआ करते थे, उन्हें ऐसे हम क्या करते थे, फोटो बना लेते हैं उनकी फ्रेम, फिर ठीक है उन्हें गार्लैंड वगैरह चढ़ाते हैं, माला वगैरह चढ़ाते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें करते हैं, तो ये सब नहीं करते, वो ये चीज़ों को मानते ही नहीं है, ठीक है, एनिमल्स। आगे देखते हैं हम। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि जो एनिमल्स है उनके साथ ऐसा नहीं होता कि किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा खुश है और कोई खुशी नहीं है, सारे एनिमल खुश होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि उनके साथ में ऐसा नहीं है कि नहीं ये बड़ी प्रजाति का इसको रिस्पेक्ट करना है, ये छोटी प्रजाति का इसको रिस्पेक्ट नहीं करना है। ह्यूमन्स के अंदर ये चीज़ें देखी जाती है कि ये बड़ी प्रजाति का, इसे भी हमें क्या करना है, इसे रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। इसका कास्ट ये है, इसकी कास्ट नीची है, इसे रिस्पेक्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें भेदभाव जो होता है ये ह्यूमन करते हैं, और ह्यूमन करते हैं ये सारा भेदभाव, एनिमल्स नहीं करते, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आगे देखते हैं हम। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और वो क्या करते हैं, मुझे अपना रिलेशन शो करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अपना रिलेशन शो करते हैं मुझसे, और मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स का मतलब होता है ह्यूमन क्वालिटीज़ लाइक ऑनेस्टी, जॉय, लव, काइंडनेस, ट्रूथ। ये सब क्या है, ह्यूमन क्वालिटीज़ है। और ब्रिंग मी से यहाँ पे तात्पर्य पोएट का ह्यूमंस के लिए, कि ये मुझे याद दिलाते हैं कि ह्यूमंस की क्या क्वालिटीज़ है। ह्यूमंस क्या है, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, वो जॉय होना चाहिए, उसके अंदर लव होना चाहिए, वो दयालु होना चाहिए, मुझे सच बोलना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें तो मुझे एक एनिमल के अंदर दिखती है, ये चीज़ें तो मुझे ह्यूमन के अंदर दिखती नहीं है। पोएट ऐसा कहना चाह रहे हैं। दे एविंस, एविंस का मतलब होता है यहाँ पे टू शो, यानी वो मुझे ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। एनिमल के अंदर मुझे ये सारी चीज़ें दिखती है। दे प्लेनली इन देयर पोजेशन। और सिंपली हम देख सकते हैं कि एनिमल के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती है और ह्यूमन के अंदर नहीं है। और ये क्वालिटीज़ किसकी है, ह्यूमन क्वालिटीज़ है, जो ह्यूमन के अंदर ही नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा हैरत करने वाली बात है, ठीक है। अब पोएट कहते हैं आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। और मुझे हैरत यही बात की कि उन्हें ये क्वालिटीज़ मिली कैसे, उन्हें इंसानों की क्वालिटीज़ कैसे मिल गई।
डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। नेग्लिजेंटली का मतलब होता है केयरलेसली। अब यहाँ पे पोएट वापस से कहना चाह रहे हैं कि मुझे हैरत होती है कि उनके पास में क्वालिटीज आई कैसे, ठीक है। यहाँ पे डिड आई पास, यहाँ पे पोएट का मतलब है ह्यूमन से, ठीक है। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि क्या मैं बहुत सालों पहले इस रास्ते से गुजरा हूँ और मैंने जो मेरी ह्यूमन क्वालिटीज है, जो मेरे टोकन है, ये मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, यहाँ पर मैंने छोड़ के चले गया हूँ। इस प्रकार से पोएट कहना चाह रहे हैं। तो ये दो लाइन से हमें क्या समझ में आता है, यानी ये यही कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमंस के अंदर ये जो क्वालिटी ये होना चाहिए, ऑनेस्टी, ठीक है, ट्रूथ, लव, काइंडनेस, ट्रूथ, ये सारी चीज़ें ह्यूमन के अंदर होना चाहिए। लेकिन ये मुझे किस में मिलती है? एनिमल्स के अंदर मिलती है। मानो जैसे हम उस रास्ते से हम जंगल से गए हैं और हमने ये सारी क्वालिटीज़ हमारी वहाँ पर गिरा दी है और एनिमल आकर उन क्वालिटीज़ को ऑब्जर्व कर लिया, उन क्वालिटीज़ को ले लिया है। इस प्रकार से हमारे पोएट बोलते हैं। बहुत ही अमेजिंग पोएम है और बहुत ही अमेजिंग थॉट्स है पोएट के। तो यही थी ये पोएम। इफ़ यू लाइक द पोएम देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।